हेलो कोडर, आज की वीडियो में हम लॉजिक नंबर 4 को बिल्ड करेंगे जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिस टूल को यूज़ करेंगे तो उसको आप जो है किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सर्च करेंगे टूल एक्स को। तो toolx.thetextwin.com इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आप सर्च करेंगे तो आपको टॉप पे मिल जाएगा टूल एक्स योर अल्टीमेट टूल किट। इसको हम सर्च करेंगे तो ये हमारे पास उस साइट का जो है वो लिंक ओपन हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि कैटेगरीज़ के अंदर जाएंगे और कैटेगरीज़ के अंदर हम सर्च करेंगे जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग। तो जैसे हम स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो लॉजिक होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पहले आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जितने भी नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के होंगे, जितने टूल्स होंगे लॉजिक बिल्डिंग के, चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हो, तो उसका अपडेट आपको जो है मिलता रहेगा। तो अब हम करते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद हमारे पास जो है वो लॉजिक स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, ये आप ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा लॉजिक और इसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, किस तरह आप यूज़ करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट नाउ के ऊपर हमने क्लिक कर लिया तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है और ये उसका एडिटर होगा जिसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा इसको जो है क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है ताकि उसके रिलेटेड हम अपना लॉजिक बिल्ड कर सकें। अब इस फंक्शन में हमें ये बताया गया है कि कैलकुलेट पावर को हमने कैलकुलेट करना है। तो किस तरह करना है कि सबसे पहले हमने बनाना है राइट अ फंक्शन, एक फंक्शन बनाना है दैट कैलकुलेट करना है एक्स की वैल्यू को। तो एक्स रेज टू द पावर वाई, हमें क्या करना पड़ेगा कि x की वैल्यू जो पावर होगी y की उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हम किस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन के लिए हमें और इसके इनपुट आपने ये डालनी होगी 2,3, ये अपने इसकी इनपुट जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन के लिए हम कर लेते हैं फंक्शन, और यहाँ पर हम फंक्शन का नाम देते हैं पावर हमने फंक्शन का नाम दे दिया और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट के बाद लास्ट में हम करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेते हैं। अब हम जो है पैरामीटर के अंदर वैल्यू भी पास करवाएंगे, लेकिन जब हम क्या करेंगे कि x और y की वैल्यू को डिफाइन कर दें। तो हम स्टार्ट में ही कर लेते हैं कि हम इसमें करेंगे कि x, y, क्योंकि हमारे पास ये दो ही वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी पड़ेगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न हमने करवाया, एक हमारे पास है math.pow, ये एक जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो x और y की वैल्यू को कोएफिशिएंटली जो है उसका पावर हमें ऐड करके देता है। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, math.pow, ये हमने ऐड कर लिया स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हमने जो पैरामीटर के अंदर वैल्यूज़ पास करवाई जैसे x और y की, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। तो x और कॉमा और इसके बाद y, ये हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम फंक्शन तो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, फंक्शन में हमें कोई भी और चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी। और हम क्या करेंगे कि हम वेरिएबल्स बनाएंगे। वेरिएबल्स हम किस तरह बनाएंगे कि हम उसकी डेटा टाइप यूज़ करेंगे कॉन्स्ट, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। और इसको हम कर लेते हैं बेस इज इक्वल्स टू 2। अब आप खुद देखें कि जो x की वैल्यू होगी वो बेस रहेगी, क्योंकि उसका हमने वैल्यू को फाइंड करना है, उसको कैलकुलेट करना है उसकी पावर को, तो वो कहलाएगी बेस। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू को हम चेंज करके x कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू की जो है वो स्टोर है वो 2। अब हम नेक्स्ट जो है वो वेरिएबल बनाएंगे x के लिए, जिसका हम नेम दे सकते हैं, एक्सपोनेंट भी दे सकते हैं क्योंकि x के ऊपर एक्सपोनेंट होगा y का, और हम ऐसे भी दे सकते हैं कि हम इसको डायरेक्ट जो है वो y कॉल करवाएं। तो x और y के लिए भी सही है। और बेस अब मैं कमेंट में भी लिख लेता हूँ बेस। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि कॉन्स्ट हम एक वेरिएबल बनाएंगे, डेटा टाइप उसकी यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम कर लेते हैं y इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 3, तो इसको 3 को हम यहाँ कॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कर लेते हैं एक्सपोनेंट। ये मैथ के कुछ रूल्स हैं, इसको आपने इस तरह करना है। और नेक्स्ट स्टेप हम रिज़ल्ट के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी डेटा टाइप कॉन्स्ट, और रिज़ल्ट में हम कर लेते हैं जो हमने फंक्शन का नाम रखा है पावर, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे पावर के बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो x और y की वैल्यूज़ हैं सबसे पहले हम x को कॉल करवाएंगे और उसके बाद कॉमा, और फिर से हम y को भी
कॉल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जितना भी स्टेप होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक उसकी वैल्यूज़ उसके पैरामीटर्स में असाइन हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा कि हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट करने के लिए हमें console.log ये हमने प्रिंट कर लिया, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद हम लास्ट में जो है वो कर लेते हैं सेमी कॉलम। सेमी कॉलम के बाद जो हमने रिजल्ट का वेरिएबल क्रिएट किया है उसको हम यहाँ प्रिंट कर लेते हैं रिजल्ट। तो ये हमारे पास पूरा एक जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इस कोड को रन करते हैं। तो रन करेंगे तो इसका नन आ रहा है। नन इसलिए आ रहा है क्योंकि हो सकता है कि हमने वेरिएबल्स जो हैं वो सही से क्रिएट नहीं की हो, या हमारे पास कुछ एरर हो। ये एरर इसलिए हो सकता है क्योंकि हमने एक्स के बाद डॉट लगाया, फुल स्टॉप कॉमा आ सकता है इसकी जगह पे, इसलिए उसके पैरामीटर को वो एक्सेस नहीं कर रहा। तो अब हम जैसे कोड को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं 8 उसका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, और इसका आंसर 8 ही आना चाहिए। और इसको हम चेक करेंगे तो सबमिट कोड के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये कोड सबमिट हो जाएगा। अब हम जैसे करते हैं सबमिट, योर कोड शुड टेक द इनपुट 2 और 3 एंड यूज़ द ऑपरेटर टू प्रोड्यूस द इनपुट। अच्छा, हमें जो है ये इनपुट इस तरह का लाजमी यूज़ करना पड़ेगा जैसे वो इनपुट ऐसे है 2 और 3, तो इस तरह का हम इनपुट इसमें ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से अपने कोड में कुछ चेंजेस करेंगे। तो इस टाइप का जो है ये लॉजिक जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास इसमें ये क्या कर रहे हैं सबमिट में कि आप इनपुट को इस टाइप का यूज़ करेंगे और कुछ ऑपरेटर भी यूज़ करेंगे। तो अब हम ये जो है टूल्स के बैकएंड पे कुछ इस तरह का काम हुआ है कि वो इनपुट को भी चेक कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम कंप्लीट कोड को रिमूव कर लेते हैं और कोड के बाद हम फंक्शन को फिर से यूज़ करेंगे। तो हम थोड़ा सा फास्ट में कर लेते हैं फंक्शन, और इसको हम कर लेते हैं पावर स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। पैरामीटर के अंदर हम इनपुट व वेरिएबल को कॉल करवाएंगे। ये नेक्स्ट स्टेप है, इसको हम थोड़ा सा चेंज और दूसरे तरीके से करना चाह रहे हैं। तो इनपुट के बाद हम फिर से हम चलते हैं करली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। यहाँ पर हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे कॉन्स्ट का, और लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। एरएम के अंदर हम इसको जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं उसको हम पास करवाएंगे, एक्स एंड वाई। अब उसके बाद इक्वल्स टू के बाद हम कर लेते हैं यहाँ पर इनपुट डॉट मैच कर लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद हमने इस इनपुट में से जो इनपुट हम लेंगे जिसमें स्मॉल ब्रैकेट्स होंगी, और उस इनपुट में से हमने जो है वो सिर्फ नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें जो है वो इसका बिल्ट इन फंक्शंस है, इसको हमने रिमूव करने हैं ब्रैकेट्स को। तो इसके लिए हम फॉरवर्ड स्लैश और बैक फॉरवर्ड स्लैश को हम यूज़ करेंगे इस तरह का, और इसके अंदर हम कर लेते हैं डी प्लस और लास्ट में हम कर लेते हैं फॉरवर्ड स्लैश जी। इस तरह का हमने कुछ एक एक्सट्रैक्ट नंबर लिखना है, और उसके बाद डॉट नोटेशन मैप हम इसलिए यूज़ करें ताकि उस नंबर को हम फाइंड कर सके, और इसको हम नेम दे दिया नंबर। लास्ट में हम कर लेते हैं इसको सेमी कॉलम। अब इसको हमने रिटर्न भी करवाना है, तो सिंपल हम इसको कर लेते हैं रिटर्न। वही हमने रिटर्न करना है math.pow, जिसको हमने लॉजिक नंबर 3 की वीडियो में भी यूज़ किया। अगर उसकी वीडियो का लिंक आपको चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको लॉजिक नंबर 3 को भी देख सकते हैं। तो पाओ, और इसके बाद हम कर लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद हमने उस वैल्यूज़ को यहाँ कॉल करना है, रिटर्न करना है। तो x और y को हमने यहाँ रिटर्न करवा दिया। अब लास्ट में हमने क्या करेंगे, लास्ट में हमें जो है इस फंक्शन से निकल के हमें वेरिएबल्स बनानी पड़ेंगी। तो इसको हम कर लेते हैं कॉन्स्ट के बाद हम इक्वल्स टू इनपुट के बाद हम कर लेते हैं इक्वल्स टू, और स्मॉल ब्रैकेट स्ट्रिंग में आएगा तो स्ट्रिंग में हम इसको कर लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट्स 2 और 3 इसको हमने यूज़ कर लिया। अब इसके बाद हम जो है वो रिज़ल्ट के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट रिज़ल्ट के बाद हम जो फंक्शन हमने बनाया पावर के नाम से उसको हम यहाँ कॉल कर लेते हैं पावर के बाद जो इनपुट का वेरिएबल हमने बनाया उसको भी हम यहाँ कॉल कर लेते हैं, और उसके पैरामीटर में वो असाइन हो जाएगा। और लास्ट में हम कर लेते हैं सेमी कॉलम के बाद हम कंसोल में इसका रिज़ल्ट प्रिंट करवाएंगे। तो console.log स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट्स में हम इस रिज़ल्ट को भी यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं, और लास्ट में सेमी कॉलम। ये कुछ इस तरह का काम हमारे पास किस तरह हुआ कि सबसे पहले हमने इनपुट में 2,3 ब्रैकेट के साथ हमने इसको इनपुट को भी कॉल कर लिया ताकि वो इस रिस्ट्रिक्शंस को जो हम बैकएंड में इसकी रिक्वायरमेंट है उसको भी वो कवर कर सके। तो उसके बाद हम जो है यहाँ से उसको एक्स और वैल्यूज़ हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया, और रिटर्न में हमने
इसको पास कर लिया। तो अब हम चेक करेंगे रन कोड के ज़रिए, तो फिर भी आउटपुट हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब हम इसको सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट जो है वो रियल टाइम पे पास हो चुका है। इस रिस्ट्रिक्शन के अलावा भी हमने 2 तरीके सीखे इस रिज़ल्ट को, इस लॉजिक को कवर करने के। तो अब हम जो है इस तरह के और भी लॉजिक्स आप अपने भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस अकाउंट पर, इस टूलएक्स की साइट पर आप लॉग इन करें और इस तरह के लॉजिक्स बिल्ड करें ताकि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ी सी आपकी स्किल शार्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।